क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 चल रही है बेटा हमारी, सॉरी 1.2। क्वेश्चन नंबर बेटे 7। क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई बच्चे ने पीछे के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जो वीडियो है आपके ऐप पे मिल जाएगा, वो देख लेना। और जो आपका लास्ट टेस्ट हुआ था बेटे, उसके जो मार्क्स हैं वो आपको जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कल मिल जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, सभी बच्चों को वीडियो विजिबल करना है। अगर कोई बच्चा कैमरा ऑन नहीं रखता है तो उसकी क्लास यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। फिर आपको वापस क्लास स्टार्ट करने के लिए स्कूल आना पड़ेगा, कई चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा आप अपना कैमरा विजिबल करके रखें, ठीक है बच्चों। कोई भी बच्चा कैमरा ऑफ नहीं रखेगा। कोई बच्चा अगर कैमरा ऑफ रखेगा तो उसकी क्लास डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। सभी कैमरा ऑन रखो अपना। क्वेश्चन नंबर 7। A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? बेटा ध्यान से देखो, स्क्रू मतलब आप सभी जानते हैं, पेच जो आते हैं जिसको अपन बोलते हैं, कसते हैं ना ऐसे किसी भी फट्टे वगैरह में या फिर किसी भी मशीन में स्क्रू लगे हुए थे, उनकी बात कर रहे हैं। तो एक मशीन है, वो रोजाना कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है, कितने स्क्रू बना देता है? 2825 स्क्रू पर डे बनाता है। तो हमें बताना है जनवरी 2006 में वो कितने स्क्रू बनाएगा। तो जनवरी में आपको पता है 31 डेज होते हैं बेटा, सभी ध्यान देना। आप जैसे ऐसे मुट्ठी बंद कर देना, ठीक है। तो आपको पता करना है किस मंथ में 30 डेज होते हैं, किस में 31 डेज होते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है ऊपर वाले हिस्से से। देखिए यहाँ पे बीच में खाली जगह होती है, यहाँ पे दोनों अंगुलियों के बीच में, जैसे ये हड्डी उभरी हुई रहती है यहाँ पे, फिर ये बीच में खाली जगह, फिर उभरी हुई हड्डी, फिर बीच में खाली जगह। तो आपको यहाँ से काउंट करना है। जनवरी में उभरी हुई हड्डी आ रही है 31 डेज। फरवरी में थोड़ा अलग सिस्टम होता है, मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ये गड्ढे में गई। फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, फिर मई 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31। वापस इधर आना पड़ेगा ना। तो जुलाई भी ऊपर आ रहा है और अगस्त भी ऊपर आ रहा है, दोनों में 31 डेज होते हैं, जुलाई और अगस्त में। फिर सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 डेज। ये सिस्टम रहता है मंथ में डेज का। तो आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो ऊपर नीचे वाले सिस्टम से, ठीक है बच्चों। फरवरी में कभी 28 डेज भी होते हैं और कभी 29 डेज भी होते हैं। तो कौन से मंथ में 28 होंगे डेज की नंबर और कौन से ईयर में 29 होंगे, उसके लिए आपको जो टोटल हमारा ईयर आता है उसमें 4 का डिवाइड देना होता है। जैसे लाइन है 204 है, इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो 4 5 से 20, 0 में नहीं जा रहा है तो 0, 4 1 जा 4, कंप्लीट डिवाइड चला गया। तो इसके जो जनवरी आएगी, सॉरी फरवरी आएगी, उसके अंदर बेटे 29 डेज होंगे। इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और मान लो हमारे पास 2007 है, इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो 4 5 से 20, 0 नहीं जा रहा 0, 7 में 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है। तो ये नॉर्मल ईयर है, इसमें फरवरी में जो डेज होंगे वो 28 डेज होंगे, ठीक है बच्चों। तो इजीली आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड देके देखना है। जिसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा उसमें 29 डेज होंगे, और जिसके अंदर 4 का डिवाइड नहीं जाएगा उसमें 28 डेज होंगे फरवरी के अंदर। क्लियर बच्चों?
और 31 वाला और 30 का जो सिस्टम है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जिस भी बच्चे का वीडियो विजिबल नहीं होगा उसकी क्लास डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी बेटा, उसको वापस कनेक्ट करवाने के लिए स्कूल ही आना पड़ेगा, ऐसे कनेक्ट नहीं की जाएगी फिर से। इसलिए सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखें। क्लियर है? तो बेटे हमारे पास यहाँ पे जनवरी है, जनवरी में हमें ईयर से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो आप लिखोगे पर डे मैन्युफैक्चर कितना है बेटे, 2825 स्क्रूज। ठीक है, therefore in January 2006 नंबर ऑफ डेज कितना आएगा बताओ बेटे, कितने दिन होंगे जनवरी 2006 में, 31 डेज। Therefore total manufacture is equal to 2825 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 31 से। तो मैं तुम्हारे वाले स्टाइल में कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ उसको ऐसे मल्टीप्लाई। 35 65 6 कैरी 13 2 26 और 6 32 3 कैरी 13 8 104 और 3 107 10 कैरी 13 2 26 और 10 36। एक बार चेक कीजिए आंसर सही है या नहीं। अगर कहीं पे मिस्टेक है तो जल्दी से उसको बताओ, आंसर टाइप करो, सभी चेक करो, मल्टीप्लाई करो इसको अपनी बुक में अलग से, और एक बार आंसर चेक करो बेटा सही है कि नहीं। 1 मिनट है आपके पास। जिसको क्लियर हुआ थम्स अप करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। मुझे रिप्लाई भी चाहिए बेटा, थम्स अप चाहिए। ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। ओह दैट्स ए बिग मिस्टेक, वेट बेटा वेट, यहाँ पे 30 नहीं हमें 31 करना है, सॉरी फॉर दैट। तो इसको 1 से 5 किया 5, 1 को 2 से किया 2, 1 को 8 से किया 8, 1 को 2 से किया 2, 3 को 5 से किया 5, 15 के 5 1 कैरी, 3 2 जे 6 और 1 7, 3 8 जे 24 के 4 2 कैरी, 3 2 जे 6 और 2 8, 5 आ गया बेटे, 7 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। ये आंसर होगा हमारा। बाय मिस्टेक मैंने 13 राइट किया था, सॉरी फॉर दैट। सभी थम्स अप करो जिसको समझ में आएगा। ये जो बच्चा वीडियो विजिबल नहीं कर रहा है उसकी आईडी बंद कर दी जाएगी यहाँ से, उसको क्लासेस नहीं मिलेंगी फिर, इसलिए अपना वीडियो विजिबल रखें बेटा।
जिन बच्चों को वीडियो विजिबल नहीं हो रहा है उनको बैन किया जा रहा है अपने क्लास से। तो सभी बच्चे अगर पॉसिबल हो तो वीडियो विजिबल करो बेटा अपना, वरना आप लोगों को भी बैन कर दिया जाएगा। डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A merchant of rupees 78,592 with her, she placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो एक मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब एक बिजनेसमैन है, वो कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जो है रेडियो। तो उसके पास जो मनी है वो कितना है बच्चों? 78,592 टोटल अमाउंट। ऑफ मर्चेंट कितना है बच्चों? ₹78,592। Cost of one radio कितना है बच्चों? ₹1200 या 1200। Therefore total cost of 40 रेडियोज कितने परचेज किए थे उसने? 40 is equal to 1200 multiplied by 40 तो आएगा 48,000। So the remaining amount अगर 78,592 में से माइनस कर देंगे 48,000, ये तो सेम टू सेम बचेगा, जीरो यहाँ पे 30,592 रुपीज। दैट इज योर आंसर। तो सीधा सा सिस्टम है, ये उसके पास टोटल पैसे हैं और इतने का उसने सामान खरीद लिया। तब कितने पैसे बचे उसके लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल रुपीज हैं उसमें से माइनस कर देंगे जितने रुपीज का उसने परचेज किया था। तो कितना बचेगा उसके पास? 30,592 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सब करो जल्दी से बेटा। काफी बच्चों की आईडी बैन हो चुकी हैं जिन्होंने वीडियो विजिबल नहीं किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी बच्चा विजिबल नहीं करेगा डेली उसकी आईडी बैन कर दी जाएगी परमानेंट, और उसको स्कूल आना पड़ेगा आईडी अनबैन करवाने के लिए। उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज देने पड़ेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग वीडियो विजिबल रखिए, अदरवाइज आपकी भी आईडी बैन की जा सकती है। ठीक है, जो भी बच्चा वीडियो विजिबल नहीं कर रहा है उसकी आईडी एनी टाइम बैन हो सकती है। क्लियर बच्चों? जिस बच्चे को नोट करने में टाइम लग रहा है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और क्लास खत्म होने के बाद नोट कर सकता है। बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन करते हैं।
सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ बिकॉज बच्चे उतारने में बिजी रहते हैं। तो बेटा देखिए, a student multiplied 7236 by 65 instead of 56 by how much is the answer greater than the correct answer। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर 9 में आपको क्या लिखना है, if number multiply by 56 then, तो इसको मल्टीप्लाई करो 56 से, किसको 7236 को मल्टीप्लाई करना है 56 से पहले। 6 को 6 किया 36, 3 कैरी, 6 को 3 से किया 18 और 3 21, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 1 कैरी, 6 से हमें 42 और 1 43। सभी बच्चे भी चेक करेंगे बेटा, बाय मिस्टेक कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 6 5 30 0 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11 का 1 1 कैरी, 5 7 35 और 1 36, 6 आएगा बेटे 1 आएगा, 12 का 2 आएगा, 4 1 5, 6 10 का 0 1 4। तो हमारे पास आ रहा है 4,05,216। करेक्ट है कि बेटा आंसर? सभी बच्चे थम्स अप करो अगर ये करेक्ट है तो। इसके बाद हमें किससे करना है, इसी नंबर को 65 से करना है। एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 65 देन नंबर थी हमारी 7236, इसको इस बार 65 से मल्टीप्लाई करना, तो आ जाएगा कि 47,240। अब हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें से ये माइनस कर देंगे। 47 0 2 40 माइनस 40 52 16, 10 से इसके 4 बचेंगे, 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, तो 2 में से 2 है 0, 5 में से 10 है 5 6, that is your answer। Note it down। मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करके बता सकते हो। चेक द मल्टीप्लाई and write the correct answer। ओके बेटा, जिन्होंने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं।
जो भी बच्चा वीडियो विजिबल नहीं करेगा उसकी आईडी बैन कर दी जाएगी बेटा। सर वहाँ पर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा सेकंड वाले में लिखा जी हाँ, देखिए बेटा हमने चेक किया है यहाँ पे 8 6 14 और 1 कैरी 1 1 2 और 1 कैरी 3 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ एक बार मल्टीप्लाई चेक करिए, बिकॉज कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, बस इसको 1 और यहाँ पे 3 करना है, तो करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। Now question number 10. The to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है, 10th जो क्वेश्चन है उसको समझो पहले। हम सभी जानते हैं शर्ट को स्टिच करने मतलब उसको सिलाई करने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो शर्ट स्टिच कर रहे हैं उसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल जो क्लॉथ है वो 40 मीटर है बेटा। तो हमें करना क्या है, इस पूरे क्लॉथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें शर्ट बनाने हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के, और ये पता करना है कि जो 40 मीटर जो क्लॉथ था उसमें कितने शर्ट बन सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो सीधी सी बात ये है बेटा, अगर ओनली 2 मीटर होता तो 40 मीटर में हमारे पास 20 शर्ट प्रिपेयर हो जाते हैं, बट यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का पहले डिवाइड करना पड़ेगा 40 के अंदर, यानी कि उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो क्लॉथ बचेगा वो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ हो जाएगा, बस बात खत्म। रिमाइंडर जो आएगा नीचे वो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ होगा। ठीक है बच्चों, और जो क्वोशेंट आएगा वो हमारा नंबर ऑफ शर्ट्स होगा, कितनी शर्ट बनेंगी उसके अंदर। ठीक है, ओके। एक अदर एग्जांपल से समझ लो, मान लो आपकी जो मदर है वो 20 एप्पल्स लेके आती है। ठीक है, अब मान लो उनमें से वो एवरी को 3 एप्पल देती है। एक बंदे को कितने एप्पल देती है? 3। अब बताओ ये 20 एप्पल कितने लोगों को दे सकती है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 20 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम के बेटे 6 टाइम गया और 2 रिमाइंडर बच गया। 6 टाइम गया डिवाइड और 2 रिमाइंडर बच गया। तो 6 लोगों को 6 पर्सन को देने के बाद में उसके पास कितने एप्पल लेफ्ट रहेंगे? 2। कितने लेफ्ट रहेंगे बेटे? 2। इसी टाइप से हमारी जो टोटल जो क्लॉथ की लेंथ है उसके अंदर 1 शर्ट की लेंथ का डिवाइड देने से हमारे पास नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएगी। उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ रहेगा। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से समझ लो, मान लो आपके पास 20 एप्पल है और आप एक आदमी को 3 एप्पल देना चाहते हैं, तो बताइए कितने लोगों में आप इसको बांट सकते हैं? तो हमने उसमें 3 का डिवाइड किया 20 में, तो 6 लोगों को हम बांट सकते हैं, 18 एप्पल बच जाएंगे, लेकिन फिर भी 2 एप्पल रिमेन रहेंगे। तो हमने क्या कहा, अभी 20 एप्पल्स को हम 6 पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं 3 के हिसाब से, बट 2 एप्पल क्या रिमेन रह जाते हैं। तो क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया? अब इसमें क्या करना है सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों?
टोटल क्लॉथ्स कितना है बेटे 40 मीटर। क्लॉथ्स नीडेड फॉर स्टिच ए शर्ट कितना है बच्चों, एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको करना है ये चेक करना है कि भी इस 40 मीटर में से हम कितनी शर्ट बना सकते हैं। तो बेटा 2 सेंटीमीटर की होती तो 20 बन जाती, लेकिन आगे 15 सेंटीमीटर है, तो आपको सीधे ही 40 मीटर का पहले तो 18 पार्ट कर लेना है। तो लेट या फिर सीधे कर देता हूं 2 मीटर 0.15 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों मैं। इसको हाँ सेंटीमीटर में बदलेंगे, हमें सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 40 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे इसमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर तो 200 सेंटीमीटर हो गया और आगे 15 सेंटीमीटर हो रहा है, तो टोटल हो गया 215 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कितनी शर्ट बनेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4000 में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों 215 का। तो यहां से 1 टाइम डिवाइड चला जाएगा 215 का, तो हमारे पास 10 में से 5 गया तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। कितना लेफ्ट रहेगा बेटे 185। फिर हम इस जीरो को नीचे लेके आएंगे बेटा, फिर से 215 को इसमें डिवाइड करेंगे। तो एक बार हम इसमें 8 टाइम देके देख लेते हैं। 8 5 जा 40 4 कैरी, 8 5 जा 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17। फिर से चेक करो, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 17। ठीक है, 0 3 1 क्लियर है बच्चों। तो हमारी 18 शर्ट बन जाएंगी, और उसके बाद में जो क्लॉथ रिमेन रहेगा वो 130 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है बेटा, therefore टोटल स्टिच शर्ट्स कितनी रहेगी बेटा 80। रिमेन क्लॉथ कितना रहेगा बेटे 130 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना चाहो तो आप 1 मीटर 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट। अगर कोई बच्चा नोट नहीं कर पाता है स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से घर पे कर लेना। ये लकी राठौड़ तुम्हारा आईडी बंद होने वाला है।
तो बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। Medicine is packed in a box which weighs in 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? एक वैन है, उसकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है लोड को वेज करने की, मतलब वो कितना वजन ले जा सकती है, वो कितना है 800 किलोग्राम। और हमारे वन बॉक्स के अंदर जो वेट है वो कितना है बेटे 4 kg 500 ग्राम्स। तो आपको ये बताना है कि उस वैन के अंदर कितने बॉक्सेस हम लोड कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन करना है आपको, बोथ को आपको ग्राम्स में चेंज करना है और फिर उसमें किसमें टोटल वेट के अंदर वन बॉक्स के वेट का डिवाइड करना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको करके दूंगा सिर्फ इसकी लैंग्वेज, बाकी इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल कैपेबिलिटी ऑफ वैन कितने बेटे 800 किलोग्राम। इसको ग्राम में चेंज करना हो तो आप 1000 पे डिवाइड दे सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 800 को 1000 से किया तो 000 लग गया। अभी किस में बन गया बेटे ग्राम में। एंड वेट इन वन बॉक्स कितना है बच्चों 4 kg 500 ग्राम। 4 kg में तो 4000 किलोग्राम हो गए, प्लस में 500 ग्राम, तो टोटल हो गए 4500 ग्राम। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉक्स निकालनी है जो कैरी किए जा सकते हैं वैन के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है 80,000 8 लाख में डिवाइड करना है बेटे 4500 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब सिर्फ आपको 8000 में डिवाइड करना है 45 वन टाइम जाएगा 35 रिमेन रहेगा बेटे, जीरो लगा लेंगे, फिर 45 में डिवाइड करो तो 8 टाइम देते हैं अपन 0 360 आता है 8 टाइम में भी, तो 7 टाइम देंगे 7 5 35 7 5 28 31 35 रिमेन रहेगा बेटे, वापस 0 उतारेंगे फिर 7 टाइम देंगे तो हमारे पास 35 रिमेन रहेगा। तो कितने बॉक्सेस आ सकते हैं बेटे टोटल कैरी बॉक्सेस और रहेंगे 177। क्लियर बच्चों, भी इतना सा एक्स्ट्रा रहेगा 35 ग्राम, तो 35 ग्राम ना के बराबर होता है बेटा, इतना तो वैसे भी बिखर जाएगा। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं उसमें 177। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना काफी बेटा। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है और इस एक्सरसाइज के एग्जांपल सॉल्व करके लाने घर से। ठीक है बेटा, तो होमवर्क में नोट करवा देता हूँ इधर। एग्जांपल करने आपको 1.1 के एंड 1.2 के
एग्जांपल्स करने हैं, ऑल क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ठीक है। होमवर्क भी कर लेना है बस समझ समझ के, जो मैंने करवा दिए वो सभी क्वेश्चन रिपीट भी करने हैं। ओके बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चे भी सुन रहे हैं वो वीडियो विजिबल रखें, अदरवाइज आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी, आपको क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। उसके लिए आपको फिर से स्कूल आना पड़ेगा और आईडी अनबैन करवाने के लिए आपको काफी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे कैमरा विजिबल रखना अपना, जो भी बच्चा कैमरा ऑफ रख रहा है उसकी आईडी बैन कर दी जाएगी, वो क्लास नहीं ले पाएगा। जल्दी कीजिए।